ये यहाँ से इंटर हुए हैं, ये देखें। उसके बाद यहाँ से चेकिंग है, ये बैग वगैरह चेक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिशनल शॉप्स अंदर, हम अंदर आ गए म्यूज़ियम ये मुख्तलिफ़ किस्म की शॉप्स बनी हैं के अंदर आ गए लोग विरसा के हाँ, अंदर। तो यहाँ हाथ से बने हुए हैं, ये हाथ से बने हुए हैं सारे, और कितने हैंड खूबसूरत बनाए क्राफ्टेड हैं हैं। ये सारे। हैंड क्राफ्ट्स हैं। उसके बाद ये देखें, अच्छा ये देखें मोंजोदड़ो जो हमारी सकाफ़त है 4500 साल पुरानी है। तो इस कल्चर को देखें आप, ये देखें 4500 साल वाले का मॉडल, ये हमारी तारीख का हिस्सा बन चुके हैं। इसका मतलब है कि हमारी तहज़ीब बहुत पुरानी है। अगर हम देखें तो 4500 ईयर्स एगो ये सारा आपको ये नज़र आ रहा है। तो ऐसा हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज ये है। मोंजोदड़ो बैल हाँ। गाड़ी और बैल सिंध में आज भी इस्तेमाल होता है। ये आदिया बहुत पुराना है। ये सिंध में आज भी आजकल भी है। ये देखें, ये इसको ये ना इस तरह लगाते थे ना, बैल होता, कह रहे हैं कि सिंध में है। तो ये देखें, ये बहुत पुरानी जो दरियाफ्त हुई हैं चीज़ें जो 4500 साल। ये लिखा हुआ है आदिया वाइज बुद्धा। ये बुद्ध मत की तहजीब थी ना 4500 साल पहले, यहाँ बैठे रहते थे ना मुस्लिम, बुद्ध मत, हिंदू। तो ये 4500 साल पुराने हैं। जी जी। इस तरफ ये सारा गंदारा आर्ट्स है, इसमें मुख्तलिफ ज़रूर साजी है सारी। ज़रूर साजी, बर्तन साजी। ये गंदारा आर्ट्स का जो हमारा एक ट्रेडिशन, ये 2500 साल बिफ़ोर कबल मसीह है। इस 1500 टू 2500 का बिफ़ोर मसीह। अच्छा इस तरफ आप देखें, बादशाही ये टोपी और बादशाही शर्ट है। टोपी और उसके साथ शर्ट, ये टाइल्स। टाइल्स। अच्छा, ये वो उधर भी लगा हुआ था जो गुरुद्वारा, उसमें ये टाइल लगी हुई थी ना। हाँ ये वाली टाइल्स, ये पुरानी टाइल्स है। तो ये इस तरफ देखो, ये सारे वो अलादीन वाले चिराग पड़े हुए हैं आदि। ये वो तलवारें पड़ी हैं जिन पुराने निकाले। दौर में। देखिए ना, वो राइफल या बंदूक नहीं होती थी ना, तो वो असला, तो वो तलवारों से जंगें लड़ी जाती थी। तलवार ये भी पुरानी है सारी। ये चलें आगे। ये महात्मा बुद्ध आत्मा जो बना है ना सामने, ये मोहम्मद बिन कासिम, गाजी मोहम्मद बिन पानी के लिए कासिम, देखो जरा, सिंध वो फतह जिन्होंने किया था, उनकी नीचे पिक्चर दिखाना, हिस्ट्री वो शो जरा की हुई पानी के है। लिए वो नीचे, वो कितने खूबसूरत है। ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं, वो सामने ये वाले ब्यूटीफुल। हाँ ये देखें इधर गंदारा आर्ट्स, गंदारा में ये किस तरह बिल्डिंग्स होती थी, बर्तन, ये सारी ये पुरानी दरियाफ्त हैं, ये निकाली गई हैं भाई। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह होते थे, पत्थर के। देखें वो कितना, दीवार किस तरह होती थी हाँ, पहले पत्थर अभी की। भी ये जाए ना चलास की साइड पे, वहाँ पे अभी भी इस तरह के घर बने हुए ये हैं। नीचे देखो, ये पुराने गिलगित चलास वगैरह में भी। ये भी पुराने पत्थर हैं, ये यूज़ होते थे। इनसे ही देखा, ये मट्टी के बर्तन देखे ना आपने, आगे ये देखे ना मट्टी के बर्तन पुराने। हाँ वो भी होते हैं। यहाँ इस तरफ सीढ़ियाँ देखिए किस तरह होती थी अंदर जाने के लिए। ये सीधा पत्थरों का बना के स्टेप्स बनाए होते थे। आगे की तरफ आए, वो बुद्ध मत है। ये वो बुद्ध मत के मुजस्मे की नकल है, कापी है। ये ढोल है। अच्छा इधर देखें, आपको एक बड़ा खूबसूरत स्टोन कार्विंग आप देखें, कैसा खूबसूरत पत्थर पे कंदाकारी की है, हाथ से उन्होंने क्राफ्ट किया है, हाथ से बनाया है डिज़ाइनिंग। और आगे देखें ये कितनी खूबसूरत, ये कोई 50 या 30-40 साल नहीं, ये हज़ारों साल पुरानी। ये गंदारा आर्ट्स आप देखें कितनी खूबसूरत कारीगर होते थे उस वक़्त, दिमाग आप देखें उन लोगों का। ये इस तरह की उन्होंने खूबसूरत, आजकल तो मशीनों पे बन रहे हैं ना प्रिंट, ये हाथ से हैं सारे। लैंड ऑफ विजडम, बाबा फरीद। आगे देखें अल्लामा अलबेरूनी इकबाल, है, AR अलबेरूनी, चुगताई, बुल्ले शाह, शाह मियाँ है। मीर, बुद्धा। यहाँ पे पुराने हमारे मियाँ महमूद बख्श साहब, कड़ी शरीफ जिनकी सैफ मलूक मशहूर है, खुशहाल खान खटक, बाबा फरीद, शाह अब्दुल लतीफ़। तो ये सारे हमारे सूफ़ी थे जिनकी सूफ़ी शायरी और सूफ़ीज़म मशहूर था। और नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान तो ये अल्लामा इकबाल की भी दे सकते हैं। अल्लामा इकबाल भी थे। तो दीज आर द सम सूफ़ीज़ फ्रॉम पाकिस्तान, तो जिनके हिस्ट्री है, उनके साथ जो हमारी पुरानी दोस्ती है। ये देखो चीन, ये चाइना की तरफ से ये पुरानी जो हिस्टोरिकल है ना चीज़ें जो उन्होंने गिफ्ट की हैं, उसमें एक उन्होंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक जंगी सिपाही है, उसका मुजस्मा भी है। वो किस तरफ है? ये हाँ ये देखें, ये चाइनीज़ जंगी, पुराने दौर में इस तरह वो जंगें लड़ते थे। तो लिबास देखें ना उन्होंने, ये लिबास बनाया हुआ है, वैसे तो मुजस्मा है ना, इस तरह लिबास होता था कंप्लीट। देखा दिया ये है ना, वो जंगी कैदी तो लिखा हुआ है।
ये मुजस्समा है ना, ये स्टैचू बना हुआ है। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं बलूचिस्तान जो हमारा ट्रेडिशन है उसके बारे में। तो ये देखें, ये खाना बदोश कबाइल ज़्यादातर आबाद हैं बलूचिस्तान में, उनकी हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये घर देखें, ये बलूचिस्तान में स्टिल मेरा ख्याल है इस तरह के हैं। और उस तरह ज़्यादातर मिट्टी के घर होते हैं, ये भी शहरों के अलावा। शहरों में अच्छा, नहीं। ये हट बने हैं ना इस तरह का, ये घर बना हुआ है और ये घर है। ये पता है ना, इसके नीचे लोग रहते हैं पत्थर। और कितना वो कैसे प्यारा बना हुआ है। वो देखो उस तरफ, वो कैसे घर बना है, वो सामने मिट्टी का और दरवाज़ा देके और छोटी सी खिड़की, उसके ऊपर ये इन्होंने वो दरख्त के पत्ते डाल के और फिर उसको सेव किया बारिश से बचने के लिए। तो यहाँ पे इनके बर्तन देखें, छोटे छोटे उन्होंने बर्तन भी रखे हुए हैं। सो वी कम टू फॉरवर्ड, आगे आए। ये एक घर का अंदर का मंजर देखें, इस तरफ अंदर ये झूला पड़ा हुआ है, नीचे नीचे दिखाना, वो झूला है, बर्तन दीवार के साथ इस तरह एक चारपाई है और उनकी एम्ब्रॉयडरी जो कपड़ों पे होती है। ये बलोची घर के अंदर का मंजर है। इस तरफ देखें, जो भी है ना, जो सिंध में सांप पकड़ने वाले, ये एक ट्रेडिशनल कल्चर यहाँ पे डिस्प्ले है। तो ये देखें बड़ा खूबसूरत, ये इस तरह का उनका लिबास होता था। आज इधर दिखाएं ज़रा, हाथ में बीन पकड़ी हुई है, आगे वो उन्होंने सांप को ढकने के लिए। तो साथ कैट भी रखी है। तो ये यूज़ करते थे टूल्स जिनसे ये सांप पकड़ते। सो ब्यूटीफुल कल्चर सिंध का ये है। क्योंकि सिंध के जो है ना, थरपारकर के जोगी, क्योंकि थरपारकर सांपों का जो इलाका है, क्योंकि जो होता है ना सैंड है। तो ये जो चटाई नीचे जो पड़ी है ना, ये सिंध का ख़ास निशान है ना, लगता है ऐसे ही एक अजरक। बिल्कुल। और ये स्नैक बॉक्स है, इसमें पकड़ के डाल देते। तो आए। अच्छा जी, इसकी भी एक हिस्ट्री है यहाँ पे जो लिखी हुई है। ये सवात में आदिब खान, उसका एक बेटा था, बड़ा पुराने, ये हिस्टोरिकल लव स्टोरी है। तो ये दुर खान है, उसका ये मुजस्समा बनाया है, और आगे ये आदम खान है। तो सुना है कि ये जो लिखा हुआ है ना, उसमें ये कह रहे हैं कि दुर खान के बाप ने इनकार कर दिया था कि मैंने कहीं और रिश्ता दे दिया तो आपके बेटे के साथ नहीं हो सकता। तो दोनों इतनी मोहब्बत करते थे कि एक ही दिन दोनों ने वफात पाई, दोनों बीमार हो गए। तो ये हिस्टोरिकल, तो ये उनका एक रिप्रेजेंटेशन है स्वात से, KPK से, पुराना ओल्ड KPK। ये बहुत पुरानी स्टोरी लिखी हुई है यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखे सब कुछ लिखा हुआ है, ये वाला। तो ये दुर खान, ये खातून है, आदिब खान का बेटा था बज्जी, और ये दुर खान ये लड़की थी। तो सुना है कि दोनों को एक ही टाइम पे जो है ना मौत हुई, बीमार हो। अच्छा, यहाँ पे हीर रांझा, ये मशहूर पंजाब की ये लव स्टोरी है, और उसमें ये हीर एक अमीर घराने में पैदा हुई, और जो रांझा था इनकी मज्जां, जिसको पंजाबी में कहते हैं, वो चराता था। तो दोनों हीर की शादी ज़बरदस्ती किसी और के साथ कर गई। तो फिर वो दिखाएं वो ज़रा रैबिट, देखें ये रैबिट। अच्छा, ये देखें इस तरह भी ये बलोची दास्तान है। ये है हनी और शाह मुरीद, ये इन दोनों की लव स्टोरी का लिखा हुआ है ये यहाँ पे। तो ये भी बलूचिस्तान के एक लव स्टोरी को रिप्रेजेंट कर। दूर अगर जाना होता था ना, तो दुल्हन के लिए डोली होती थी, जिसको कहते थे। आगे 2 बैल हैं, नहीं, ये डोली नहीं है, ये कुछ और है। नहीं, डोली ही है ना, डोली है। हाँ, डोली देखो, ये दुल्हन है, इसके आगे लेके जा रहे हैं। पानी के लिए वो देखें होते हैं, घड़े यूज़ कर रहे हैं, घड़े यूज़ होते थे। अच्छा, ये देखें कुआँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये कुआँ ये हमारे नाना के घर होता था। तो इसके साथ वो कोई बर्तन, डोल जिसको कहते हैं पंजाबी में, कोई बाल्टी, तो बांध के तो पानी निकालते थे। तो ये रैट्स किस्म का बना हुआ है ये सर्कल, इसको करते हैं, ये लीवर घूमता है, तो बड़ा ज़बरदस्त, ये मैंने खुद देखा आंखों से। पंजाब का ये हमने देखा हुआ है सारा, ये देखा हुआ है ना, हुक्का, उसके साथ चारपाई, धोती, और ये कल्चर, और ये पगड़ी, ये बीबी का हमने देखा। बर्तन देखें, ये जो पुराने, ये बताओ पीछे देखें, वो हाथ के बने हुए ने, हाथ के बने हुए, वो दाने साफ़ करने के लिए, वो पीछे दाने साफ़ करने के लिए थे। वो टोकरी है, हाँ। बास्केट, उसके बाद वो आगे ये सारे वो रोटियां रखने के लिए, ये चारपाई भी है, अभी भी है, ये पंखी, ये और ये कुर्सी बनी हुई है। पहले दरवाजे और उनके जो लॉक थे ना, वो ऐसे होते थे, अभी भी हैं 1-2 घरों में हमारे गाँव में। ये पुरानी ये कुंडियाँ कैसे लगाते थे लोग। दास्तानें किस किस की थी, नीचे आए।
हीर रांझा, लैला मजनू, और उसके अलावा सस्सी पिन्नू और मिर्ज़ा जट। अच्छा, यहाँ हमारे थिएटर का जो बड़े नाम है बाली जट्टी, और उस तरफ देखें दोनों के स्टैचू, ये एक हैं आलम लोहार और दूसरा बाली जट्टी। ये थिएटर आरिफ लोहार के वालिद हैं ना? हाँ, ये आलम लोहार, उसके साथ बाली जट्टी। और इधर देखो ये थिएटर का एक बहुत बड़ा नाम, लोक गायक जो थे ना, अच्छा, आरिफ लोहार, वो जिनका लोक गाना मशहूर लोक है, गायकी क्या को था जी, गाना, कौन सा मशहूर है आजकल? आजा मैं तेनू सैर करावां कुछ इस तरह का जो आजकल है। अच्छा अच्छा। ये उनके वालिद हैं आलम लोहार। ये पुराने जो लोक गायकी है, इन लोगों ने नाम दिया लोक गायकी को, स्टार्ट यहाँ से हुई है थिएटर में। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यूज़ होते हैं। तो आए आगे चल के मज़ीद आपको दिखाते हैं। ये क्या है, कौन कौन से, ढोलकी है, ढोलकी है, ढोलक है, और वो पता नहीं ढोलकी है, और ये क्या है? ये जो इसको हम क्या कहते हैं, हारमोनियम जो उसको होता है बजाने वाला। अच्छा, ये बड़ा मशहूर, ये हर बच्चा ये पपट जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये देखे होंगे, अंकल सरगा, अंकल सरगा। ये बेटा हमने देखा हुआ है, ये भी हमने अपने बचपन में देखा ये ना। रिसेंटली ये इनकी डेथ हुई है जो अंकल सरगम है। तो ये देखें, ये बड़ा मशहूर हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है, ये बड़ा मकबूल रहा है आरिया, ये बड़ा फेमस था। देखा हुआ अंकल सरगम इसको कहते हैं। और ये कौन थी पता नहीं, मुझे याद नहीं ये है। हमारे जहन से थोड़ा स्किप हो गया। ये इनके करेक्टर हैं बाकी। ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा बन गया है। ये पंजाब के जट, ऊपर दिखाएं ज़रा, लिखा हुआ है जट्स ऑफ पंजाब। ऊपर चलें और ज़रा, ये लिखा हुआ है जट्स ऑफ पंजाब। ये देखें पंजाब के जो जट हैं उनका ये ट्रेडिशन दिखाया कि पंजाब के जट उनका क्या है। ये देखें मुर्गियाँ, और उसके बाद अपना ओका रखना, धोती, वही ट्रेडिशनल, तंदूर, ये पानी वाले, उसके बाद लस्सी और मक्खन निकालने के लिए है। वो ये चरखा, चरखा, मट्टी का चूल्हा है, उसमें बर्तन है, पीड़ा है। वो लालटेन कहाँ है? वो पीछे दरवाजे के साथ लटकी है। हाँ, वो लालटेन भी है। सरसों के खेत हैं। उसके बाद ये देखें हुक्का, मुर्गियाँ, मट्टी के घर। इट्स अ ब्यूटीफुल कल्चर। इंडिया में भी, पंजाब में यही कल्चर था। इंडिया के पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब दोनों। ये ऊपर लिखा भी हुआ है ना, आप ये देख सकते हैं कि लिखा हुआ है दी जट्स ऑफ पंजाब। तो पंजाब के जो जाट हैं तो वो किस तरह, ये चाहे इंडिया के हैं चाहे इंडिया से या पाकिस्तान से जाट हैं, सेम है ना। तो वी आर फ्रॉम कश्मीर जाट, हम कश्मीरी जाट हैं। हमारा भी तो यही है कल्चर। हमारा भी यही कल्चर है। तो ये देखें बड़ा ही खूबसूरत डिस्प्ले है। पुतली तमाशा है ना। हाँ, पुतली तमाशा ये इसी में होता था। ये पहले था, जब हम छोटे थे तब होता था ना। हाँ, प्रोग्राम्स भी होते थे इनके, पुतली तमाशा में। अब नहीं है इतना ना, कल्चर में था पंजाब के। अभी ये कम हो गया। अच्छा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ ये सोन्स केसर जो चकवाल के साथ है। तो इसमें ये बाबा सरवर वान का 3 नमूने की प्रेजेंटेशन है कि ये इन लोगों का कल्चर वादिय स्कोन सोन्स केसर। तो ये देखें उनका कल्चर है। यहाँ पे देखें ये वादी सोन्स केसर, उसकी सकाफत। यहाँ पे घड़े दिखाएं वो सामने, छोटे घड़े से लेके बड़े घड़े तक। तो ये देखें बड़े घड़े जो है वो उनको पानी भर देते होंगे, छोटे घड़े यूज़ करते होंगे पीने के लिए। नीचे आए ये सारा, ये देखें ये लंगरी और डंडा जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, कुंडी डंडा, कुछ इस तरह का भी कुछ कहते हैं। हाँ, हम तो लंगरी डंडा कहते हैं। लंगरी डंडा कहते हैं। और इस तरफ आए ये इसको क्या कहते हैं? ये गांव में था ना हमारे। ये जो है ना गंदम और नहीं, वो जो 7 घड़ों के पड़ा है, मांझ क्या कहते हैं इसको? मंज कहते हैं। सांगा इसे ये हमारी ज़बान में कहते थे, लकड़ियाँ उठाने के लिए। और इस तरफ ये पत्थर देखें, ये गुलाम सरवर साहब की तस्वीर भी दिखाई है, बाबा जी जिन्होंने ये सकाफत को प्रेजेंट किया है। लिबास है इनका, इनका लिबास है। ये मिट्टी के जो है ना घर, कैसे ये मुख्तलिफ चीज़ें प्रिजर्व करने के लिए, ये देखो ये इन्होंने ना बनाए होते हैं। ये एक किस्म के ना विंडोज़ हैं, वो क्या कहते हैं ना, मट्टी के ये सारी चीज़ें प्रिजर्व करने के लिए ना। यहाँ देख सकते हो ऊपर। अच्छा, इसमें गांव में जो मैंने देखा ना कि ऊपर होता था इस तरह का बना हुआ, उसमें कुरान रखते थे लोग। मुख्तलिफ चीज़ें, कुरान, दिया वगैरह, खाने वगैरह।
ये चोलिस्तान डेजर्ट का है, चोलिस्तानी डेजर्ट नहीं है, ये उनका सारा ये कल्चर है, किस तरह लिबास, किस तरह ये सारे लोग। ये चारपाइयाँ देते हैं, इनकी डिज़ाइनिंग। शादी का फंक्शन है। हाँ, शादी का फंक्शन है। शादी। ये बच्चे जो है किस तरह ये इनको बताते थे, ये चोलिस्तान का है सारा। ये चोलिस्तान जो डेजर्ट है ना, ये सारे इसका कल्चर को रिप्रेजेंट करना। ये देखें घर कैसे बने हैं, ये भी हैं चोलिस्तान में। ये चोलिस्तानी घर, अंदर भी देखें चारपाई, बाहर ये चरखा है। हाँ चरखा है, उसके साथ ये बाहर कैसे बिल्ट है, ये बकरी। अच्छा इस तरफ देखें, ये हमारी सकाफत के पुराने जो टोपियाँ और ये स्लीपर, ये हमारे चारों सूबों की सकाफत है। हाँ कैसे देखें, ये देखें आप उस तरफ दिखाएं जरा। ये हमारे लोग जो है ना, सिंधी कल्चर, बलोची कल्चर, पंजाबी गुस्सा भी है। सारे इसमें चारों सूबों और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान सबको ये कवर कर रहा है। जी यहाँ पे अगर आएँ तो देखें मकरान के साहिली इलाके के शीदी कबाइल, उनके कल्चर को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि घर कैसे बने हुए उनके। ये मिट्टी के घर होते थे, ऊपर ये खजूर के दरख्त के जो पत्ते हैं उनसे उन्होंने अपने आप को ढांपा हुआ ऊपर से। और अंदर दिखाएँ ज़रा, वो अंदर भी देखें ये किस तरह खातून बैठी हुई है और ड्रेसिंग उसकी दिखा रहे हैं। आगे चलें, ये पिलर खजूर के दरख्त के हैं, वो उसकी लकड़ी है और उसके ऊपर ये छत लगा के इस तरह बनाया है। और क्योंकि ये साहिली मकरान के जो साहिली इलाके हैं, इनका जो ज़रिया माश है वो फ़िशिंग है, काफ़ी पुराना इनका फ़िशिंग का। तो ये देखें फ़िशिंग और ड्रेसिंग आप देख सकते हैं स्टैचू में, इस तरह की ड्रेसिंग करते हैं वो।